जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जब हमारा दिमाग यानी कि मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां सामान्य बन जाती है, और जब मन स्थिर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती है। जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का वध कभी भी नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और नहीं सीखते तो गलतियां सागर है। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह होने ही नहीं दिए। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जरूरी नहीं हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही ज्यादा बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है वो उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता में गम में नहीं डूबता। प्रशंसा हो रही हो तो ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, बदलेंगी जरूर। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं हो सकती है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान सम्मान एक जैसे होते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज का तेज कितना भी क्यों ना हो, समुद्र को सुखा नहीं सकता। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है, और उन्हीं का नाम कान्हा है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहां पर हारना है ये जानने वाला भी विजेता होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रिया सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता है।
उन्हें रोना भी पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्मा इच्छा से अपमानित ना करें। इच्छा एकमात्र स्वयं का मित्र होता है और इच्छा ही एकमात्र स्वयं का शत्रु है। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य कर्म निभाओ, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। समय जब न्याय करता है तब गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक उपहार तभी असली और पवित्र है जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति के दिल में उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद ना रखता हो। सुंदरता आपके दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। हे अर्जुन, स्वर्ग प्राप्त करने और वहां कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। जो व्यक्ति अपने समान सर्वत्र सम देखता है, चाहे वह दुख हो या सुख हो, वह परम योगी माना जाता है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए होती है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं, और दूसरे वो जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करते हैं। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता है, प्रेम हृदय से होता है। जहां दो हृदय मिल जाए वही प्रेम जन्म लेता है। किसी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग। फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है,
क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को अवश्य बदल सकते हैं। जब उम्मीदें टूटने लगे, कोई रास्ता दिखाई ना दे, तो एक बार भगवत गीता की शरण जरूर ले लेना। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा और गूंगे फकीर में गहरी मित्रता थी। राजा फकीर से अपने दिल की हर बात कहता और फकीर मुस्कुराते हुए सुनता। राजा को उसका साथ इतना भाने लगा कि उसने उसके रहने की व्यवस्था अपने महल में ही करवा दी थी। फकीर राजा के साथ महल में ही रहने लगा। समय गुजरता गया और राजा का उसके प्रति प्रेम बढ़ता गया। एक दिन राजा अपने काफिले के साथ राज्य भ्रमण पर निकला। फकीर भी उसके साथ था। शाम को वे राजा के अंतिम छोर के गांव की स्थिति जानकर वापस लौट रहे थे। रास्ते में घना जंगल पड़ा। राजा का काफिला रास्ता भटक गया। राजा ने अपने सारे सैनिकों को रास्ता ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में भेज दिया और खुद फकीर के साथ एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा। उसी पेड़ पर एक फल लगा हुआ था। राजा और फकीर दोनों भूखे थे। राजा ने पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ लिया और उसके 6 टुकड़े कर दिए, 3 अपने लिए और 3 फकीर के लिए। अपनी आदत के अनुसार उसने पहला टुकड़ा फकीर को दिया। फकीर फल खाकर मुस्कुराया और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। राजा ने दूसरा टुकड़ा भी फकीर को दिया। फकीर फल खाकर मुस्कुराया और फिर से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। राजा ने उसको तीसरा टुकड़ा भी दे दिया। एक एक करके फकीर 5 टुकड़े खा गया और छठवें के लिए भी हाथ आगे बढ़ा दिया। ये देख राजा को बड़ा क्रोध आया। वह बोला, ये मेरा तुम्हारे प्रति प्रेम है कि मैं तुम्हें अपने महल में अपने साथ रखता हूँ, हर सुख सुविधा तुम्हें मुहैया करवाता हूँ, पर आज मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा भी प्रेम नहीं है। भूखा मैं भी हूँ, किंतु तुम इतने स्वार्थी हो कि सारा फल खुद खा जाना चाहते हो। तुम्हारी असलियत मैं जान गया। आज से हमारी दोस्ती खत्म। अभी इसी वक्त मेरी नजरों से दूर चले जाओ। ये सुनकर फकीर वहां से चला गया। फकीर के जाने के बाद राजा फल का आखिरी टुकड़ा खाने लगा, लेकिन फल को चबाते ही उसने फल थूक दिया। फल इतना कड़वा था कि उसे खाया ही नहीं जा सकता था। राजा को समझ में आ गया कि फकीर क्यों सारे टुकड़े मांगकर खा जाना चाहता था, और क्योंकि फकीर राजा से बहुत प्रेम करता था। राजा की दी हर चीज को वह खुशी खुशी स्वीकार करता था और सदा मुस्कुराते रहता था। इसलिए जब राजा ने उसे फल दिया तो वह भी स्वीकार किया और कड़वा होने के बावजूद मुस्कुराते हुए खा लिया। वह सारे टुकड़े इसलिए मांगकर खा जाना चाहता था ताकि राजा को उस बात का पता ना चल सके कि वह उसे कड़वा फल खिला रहा है। जब राजा के दिए मीठे फल उसने खुशी खुशी खाए थे तो कड़वा क्यों ना खाता। ये बात समझ में आने पर राजा पछताने लगा, मगर अब देर हो चुकी थी। अपने संदेह के कारण वह अपना परम मित्र खो चुका था। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सच्चा दोस्त कभी आपका बुरा नहीं चाहेगा, वह आपको रोकेगा भी तो आपके भले के लिए। सच्ची दोस्ती हमेशा सहेज कर रखे। दोस्ती के फल में संदेह का कीड़ा लग जाए तो उसे खराब होते देर नहीं लगती। इसलिए जब भी दोस्ती करें, भरोसे की नींव पर करें। जब दोस्त प्रगति करे गर्व से कहना कि वो मेरा दोस्त है, और जब वो मुश्किल में हो तो गर्व से कहना कि मैं उसका दोस्त हूं। लोग कहते हैं इतनी दोस्ती मत करो कि दोस्ती दिल पर सवार हो जाए। हम कहते हैं कि दोस्ती इतनी करो कि दुश्मन को भी तुमसे प्यार हो जाए। दोस्ती में ही ताकत है समर्थ को झुकाने की। बाकी सुदामा में कहां ताकत थी श्री कृष्ण से पैर धुलवाने की। सच्चा दोस्त वही होता है जो तब हमारा साथ देता है जब सब साथ छोड़ देते हैं। मैं भूला नहीं हूं किसी को, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जमाने में। बस थोड़ी जिंदगी उलझी पड़ी है 2 वक्त की रोटी कमाने में। रिश्तों से बड़ी चाहत और क्या होगी, दोस्ती से बड़ी इबादत और क्या होगी। जिसे दोस्त मिल सके कोई आप जैसा, उसे जिंदगी से कोई और शिकायत क्या होगी। एक सच्चा दोस्त कभी आपके रास्ते में नहीं आता,
जब तक कि आप गलत रास्ते पर ना जा रहे हो। दोस्त और शिष्टाचार आपको वहां ले जाएंगे जहां धन नहीं ले जा पाएगा। अगर बाज की तरह उड़ना है तो कबूतरों का साथ छोड़ना पड़ेगा। बिना त्याग की जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं मिलता, इसलिए सुबह जल्दी उठें और टूट पड़ें। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है और छोटा बदलाव वही कामयाबी का हिस्सा होता है। जीवन में शांति चाहते हो तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल ले। सब्र रख, मेहनत कर, तेरे नसीब का तुझे ही मिलेगा, किसी और को नहीं। ज्यादा बात करने वाले कुछ नहीं कर पाते और कुछ कर दिखाने वाले ज्यादा बात नहीं करते। बड़ा आदमी बनना है तो सोच छोटी क्यों रखते हो? सोच को बड़ा बनाओ, आप भी बड़े बन जाओगे। जिंदगी का खेल जारी है, आज तेरी तो कल मेरी बारी है। मेहनत इतनी करो कि आज की गलतियों का शोर एक दिन तालियों में बदल जाए। जिस चीज में दिल लगे ना, उसमें जान लगा दो। हर आदमी अपनी जिंदगी में हीरा है, बस कुछ लोगों की फिल्में रिलीज नहीं होती। जिस मेहनत से तू भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, यही आग कल तुझे हीरा बनाएगी। मैं खुद से कभी हारा नहीं, फिर दूसरों की क्या औकात जो मुझे हरा सके। छाता बारिश नहीं रोक सकता, परंतु बारिश में खड़े रहने का हौसला अवश्य देता है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि जो लोग तुम्हें कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं रखना चाहते हो वो एक दिन तुम्हें गूगल पर सर्च करें। आज जो दर्द तुम महसूस कर रहे हो कल वो ताकत होगी जिसका तुम एहसास करोगे। जिंदगी में जीत और हार तो हमारी सोच बनाती है। जो मान लेता है वो हार जाता है, जो ठान लेता है वो जीत जाता है। बोलने में विश्वास मत रखो, कुछ करके दिखाने में विश्वास रखो। संकल्प कर लीजिए, जिन सपनों की वजह से रातों की नींद बर्बाद हुई है उन्हें हर हाल में पूरा करना है। हार को भी सहना सीखो, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप एक ही प्रयास में जीत जाओ। डूबकर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे सबसे अलग ही निखरोगे। जिंदगी में आप कितनी बार हारे हैं ये मायने नहीं रखता, क्योंकि आप सिर्फ जीतने के लिए ही पैदा हुए हैं। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती है सब अच्छा होगा। इतनी मेहनत करो कि एक दिन ये कह सको ड्राइवर हेलीकॉप्टर निकालो, चाय पीने जाना है। जो लोग सोच भी नहीं सकते वही तो करके दिखाना है। अंदाजा ताकत का लगाया जा सकता है, हौसले का नहीं। आप सफलता तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आप में असफल होने का साहस ना हो। जो लोग तूफान में पलते हैं वही दुनिया बदलते हैं। अगर आप में कुछ करने की इच्छा है तो इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। आए हो निभाने जब किरदार जमीन पर, कुछ ऐसा करो कि जमाना मिसाल दे। जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते। तू भी वही कर जो घड़ी करती है। चलते रहे, आज नहीं तो कल सफलता जरूर तेरे कदम चूमेगी। जिंदगी हल्की महसूस होगी अगर दूसरों से कम उम्मीद और खुद पर ज्यादा भरोसा हो तो। कामयाब अपने लिए नहीं उनके लिए बनो जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं। वक्त ही तो बदल गया है, कल तेरा आया था आज मेरा आया है। आप अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। यहां रोटी नहीं उम्मीद सबको जिंदा रखती है। जो सड़कों पर भी सोते हैं सिरहाने ख्वाब रखते हैं। लौट आएगी खुशियां, अभी कुछ गमों का शोर है। जरा संभल कर रहो, ये इम्तिहानों का दौर है। आज जो दर्द सह रहे हो कल वो तुम्हारी ताकत होगी। आदमी बड़ा हो या छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए। मैं हर बार हार कर और रोकर भी मुस्कुराता हूं और जिंदगी से फिर से लड़ने को तैयार हो जाता हूं। ना डरा मुझे ए वक्त, नाकाम होगी तेरी हर कोशिशें। जिंदगी के मैदान में खड़ा हूं दुआओं का काफिला लेकर। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता।
भले ही देर से हासिल होगा, लेकिन समय आने पर वो मुकाम हासिल होगा जो चलने वालों की सोच और उनकी औकात से लाख गुना बड़ा होगा। अंदाज में नापिए किसी की हस्ती को, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे होते हैं। उदासी की वजह तो बहुत है जिंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मजा ही कुछ और है। सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है और सपना पूरा करने वालों के लिए दिन समय खराब है। इसलिए मौन हूं, बाद में बताऊंगा मैं कौन हूं। जिंदगी जो शेष बची है उसे ही विशेष बनाई है, बाद में तो अवशेष होना ही है। किसी को भी खुश करने का मौका मिले तो छोड़ना मत। वो फरिश्ते ही होते हैं जो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट दे पाते हैं। जिस किसी ने ठुकराया आपको, क्यों उसको याद करें। अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, चलो एक नई शुरुआत करें। कभी हार मत मानो, क्या पता आपकी अगली शुरुआत में ही आपको जीवन की सबसे बड़ी सफलता मिल जाए। इस दुनिया में शायद ही हम दोबारा आए, इसलिए इस जन्म को ऐसे जी लो कि कोई ख्वाहिश ना रह जाए। मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वो आपके सपने पूरे ना होने दे। हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी। एड़िया उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते। क्यों बनूं मैं किसी और के जैसा जमाने में, जब नहीं कोई मुझ जैसा। खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना लोगों के लिए सपना बन जाए। मौका सबको मिलता है, वक्त सबका आता है। कोई चाल चल जाता है तो कोई बर्दाश्त कर लेता है। याद रखिए, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा सफल बनकर लिया जाता है। इस जवानी से तो बचपन अच्छा था, सब कुछ बुरा लगता था तो रो देते थे, और अब रोने के लिए भी जगह ढूंढनी पड़ती है। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन, यकीन मानो वक्त बेहतरीन जवाब देगा। दिल टूटने और हारने के बाद भी जो हिम्मत करता है वो एक दिन निश्चित बड़े बड़े रिकॉर्ड भी तोड़ता है। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्या पता आप जैसे जिंदगी किसी का सपना हो। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरत तो कभी खत्म नहीं होगी। यूं ही नहीं होता हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां। ईश्वर ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। नाम एक दिन में नहीं बनता, पर ठान लो तो एक ना एक दिन जरूर बनता है। कभी हार मत मानो, आज कठिन है, कल और भी बेहतर होगा, लेकिन परसों धूप जरूर खिलेगी। जिंदगी में कभी किसी बुरे दिन से रूबरू हो जाओ तो इतना हौसला जरूर रखना कि दिन बुरा था, जिंदगी नहीं। हालात सिखाते हैं बातें सुनना और सुनाना, वरना हर शख्स फितरत से बादशाह ही होता है। गलत लोग सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन सीख हमेशा सही देकर जाते हैं। किसी पेड़ को काटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। अंदाज से ना नापिए किसी की हस्ती को, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे होते हैं। जरूर कुछ तो बनाएगी जिंदगी, मुझको कदम कदम पे मेरा इम्तिहान लेती रहती है। कैसे कह दूं थक गया हूं, न जाने किस किस का हौसला हूं। अपनी सोच बदल लीजिए, आपकी दुनिया अपने आप बदल जाएगी। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी के फैसले कोई और लेता रहेगा। कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही ना चले। गलत लोग सभी के जीवन में आते हैं, पर सीख सही देकर जाते हैं। कुदरत ने सबको हीरा बनाया, जो जितना घिसेगा उतना ही चमकेगा। पहले खुद से कहो कि तुम क्या बनोगे, फिर वो करो जो तुम्हें करना है। एक परिंदा अभी उड़ान में है, तीर हर शख्स की कमान में है। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। लोगों से डरना छोड़ दो, इज्जत भगवान देता है, लोग नहीं। किस्मत और दिल की आपस में ही नहीं बनती, जो दिल में होता है वो किस्मत में नहीं होता। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, होशियार रहना, कोई ना कोई आपके पंख काटने जरूर आएगा। एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे, और आज कई बार तो बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। टॉपर्स को भी उतना ही समय मिलता है जितना कि आप, बस फर्क यह है कि आप सोचते ज्यादा और टॉपर्स करते ज्यादा है। लक्ष्य कोई बड़ा नहीं,
हारा वही जो लड़ा नहीं। जो अपने कदमों को काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। नजरिया बदल के देखें, हर तरफ नजारे मिलेंगे। ए जिंदगी, यहाँ तेरी तकलीफों के भी दीवाने मिलेंगे। मैं जिद्दी तो बहुत था पर उसके सामने हार गया। बाद में पछतावा करने से अच्छा है एक बार और जी जान लगाकर कोशिश कर लीजिए। सब्र करो और शांत रहकर मेहनत जारी रखो। ऊपर वाला सब कुछ ठीक कर दे। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। इस बात से मतलब नहीं कि तुम कितनी धीरे चलते हो, जब तक कि तुम रुकते नहीं बादशाह वो वक्त होता है। इंसान तो यूं ही गुरूर करता है। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं होता। जहां तुम हो वहीं से शुरू करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो और वह करो जो तुम कर सकते। एक नया दिन नई ताकत और नए विचार के साथ आता है। सफल लोग रास्ते बदलते हैं, इरादे नहीं, और असफल लोग अपने इरादे ही बदल लेते हैं। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो। या तो जीत मिलेगी और हार भी मिल गई तो सीख मिलेगी। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। जो गिरने से डरते हैं वो कभी उड़ान नहीं भर सकते। सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। अगर ठान के देखो तो आसमान मिल जाएगा, अगर दिल से देखो तो भगवान मिल जाएगा। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम छोड़ देते हैं। सफलता का एक रास्ता है कि एक बार और प्रयास किया जाए। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव लगता है। महान कार्य को करने का एक ही तरीका है। जो आप कर रहे हैं उसे पसंद करें। आपके पास सीमित समय है, उसे दूसरे की जिंदगी जीने में बेकार मत करें। अगर आज का दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा तो क्या आप वही करेंगे जो आप आज करने वाले हैं? आपको शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है। आपको महान बनने के लिए शुरुआत करनी होगी। अपने दिल की सुनिए, उसे पता है कि आप सच में क्या बनना चाहते हैं। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ देते। तुम्हें सपने देखने होंगे, तभी तुम्हारे सपने सच होंगे। सपने विचारों में बदलते हैं और विचार क्रिया में। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा के पास एक हष्ट-पुष्ट और सुंदर घोड़ी थी। वह उससे बहुत प्रेम करता था और उसका विशेष ख्याल रखता था। इसका कारण यह था कि युद्ध क्षेत्र में घोड़ी ने कई बार राजा के प्राणों की रक्षा की थी। ये घोड़ी की वफादारी थी जिसने राजा का दिल जीत लिया था। घोड़ी ने कई वर्षों तक राजा की सेवा की और पूर्ण वफादार बनी रही। जब उसकी उम्र हो गई तो उसकी जगह उसके बेटे ने ले ली। घोड़ी का बेटा हष्ट-पुष्ट था, मगर उसमें एक खामी थी। वह जन्म से ही काना था। इस बात को लेकर वह हमेशा दुखी रहता था। एक बार उसने घोड़ी से पूछा, माँ, मैं काना क्यों हूं? घोड़ी ने बताया, बेटा, जब तू मेरे गर्भ में था उस समय एक दिन राजा मेरी सवारी कर रहा था और मेरे कदम लड़खड़ा जाने पर आवेश में आकर उसने मुझे एक चाबुक मार दिया था। शायद यही कारण है कि तू काना जन्म है। ये सुनकर काने घोड़े का मन राजा के प्रति क्रोध से भर उठा। वह बोला, माँ, राजा ने मुझे जीवन भर का दुख दे दिया। मैं उससे इसका प्रतिशोध जरूर लूंगा। घोड़ी ने समझाया, नहीं बेटा, राजा हमारा पालक है। उसके प्रति प्रतिशोध की भावना हमने अपने हृदय में मत लाना। क्षणिक आवेग में उसे क्रोध आ गया और वह स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि वह हमसे प्रेम नहीं करता। तू प्रतिशोध लेने का विचार अपने हृदय से निकाल दे। माँ के समझाने पर भी काने घोड़े का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह राजा से प्रतिशोध लेने का अवसर ढूंढने लगा। बहुत जल्द उसे यह अवसर मिल भी गया। राजा युद्ध के मैदान में काने घोड़े पर सवार था। उसके और उसके पड़ोसी राज्य के राजा के बीच घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था। तलवारबाजी करते करते अचानक राजा घोड़े से नीचे गिर पड़ा। मौत उसके करीब थी। काना घोड़ा उसे वहीं उसी हाल में छोड़कर भाग सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने फुर्ती दिखाई और राजा को फिर से अपने पीठ पर बैठाकर
उसके प्राण बचा लिए। वह चकित था कि उसने ऐसा क्यों किया। जिस व्यक्ति ने उसे कान्हा बनाया, उसने उसके प्रति वफादारी क्यों दिखाई, क्यों उससे प्रतिशोध नहीं लिया? ये प्रश्न उसने घोड़ी से पूछा तो वह मुस्कुराते हुए बोली, तू आखिर बेटा किसका है? मेरा ना। मेरी छत्र छाया में तू पला बड़ा है। जो संस्कार मैंने तुझे दिए हैं वे तेरी रग रग में बस गए हैं। उन संस्कारों के विपरीत तू जा ही नहीं सकती। वफादारी तेरे खून में है बेटा, तू वफादार ही रहेगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दोस्त संस्कारों का आचरण पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस संस्कारों के साए में बच्चे का पालन पोषण होता है और चेतन में गहरे तक समाहित हो जाते हैं, ऐसे में अपने संस्कारों के विपरीत वह जा ही नहीं सकता। संस्कारों का सबसे बड़ा आधार परिवार है, जहां से संस्कारों की नींव पड़ती है। हर माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने परिवार को अच्छे संस्कारों की नींव दे। अच्छे संस्कार के परिवार का व्यक्ति संस्कारी बनेगा और अपने कर्मों से समाज में सदा सम्मान पाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।